इतिहास के पन्नों में आगरा का यह किला बदलती हुई सियासतों का गढ़ रहा है, जहां लोधी वंश के बाद मुगल शासक से लेकर सूरी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य रह चुका है। यमुना नदी के तट पर स्थित एक विशाल लाल बलुआ पत्थर का किला 1565 ईस्वी में सम्राट अकबर के कमीशन के तहत बनवाया गया था और इसे आगे उनके पोते शाहजहां ने बनवाया था। और किले के भीतर सफेद संगमरमर के महल भी बनवाए थे। एक प्रसिद्ध पर्शियन कवि मसूद बिन सद बिन सलमान ने अपने राजा की प्रशंसा में कसीदे लिखते हुए सन 1131 में पत्थरों से गढ़े गए किले के साथ साथ बसे हुए नगर आगरा शहर का जिक्र किया था, जो सन 1099 से लेकर 1115 के दौरान का था। उस समय आगरा में राजपूत राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। बाद में आगरा के इस किले पर महमूद गजनबी ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद सन 1473 के आसपास चौहान राजाओं ने दोबारा इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद सिकंदर लोदी की निगाहें आगरा पर पड़ी और उसने अपनी राजधानी दिल्ली को आगरा में स्थापित कर दिया था। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ आगरा के किले के विजिट के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आने से पहले कुछ बातों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आप माह सितंबर से लेकर मार्च तक कभी भी आगरा के किले का विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से यहाँ आने का यह सबसे बढ़िया समय है। पहले आपको अपने घर से दिल्ली तक आना होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 245 किलोमीटर की है और बाई ट्रेन पहुंचने का समय लगभग 4 घंटे का है। और बाई बस आगरा आना हो तो ISBT कश्मीरी गेट से आगरा बस स्टैंड के लिए 6 घंटे लगेंगे और आगरा रेलवे स्टेशन से आगरा के किले की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है, जिसे मात्र 20 मिनट में कवर किया जाता है। आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल भी मौजूद है। यह मूलतः एक ईंटों का किला है जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनबी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी, जो कि 1487 ईस्वी से 1587 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई। वह इस किले में रहा था, परंतु इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। इसे आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट या किला-ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह किला कई बड़ी ऐसी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। इस किले को कुछ इतिहासकार 4 दीवारी से घिरी प्रसाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद जैसी कई इमारतें शामिल हैं। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सब यहीं रहा करते थे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जिन्हें पहले शायद ही कभी आपने सुना होगा। जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी आगरा के किले के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट का पता चल सके। तो आइए जानते हैं आगरा के किले से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था, जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 में आता है, जब महमूद गजनबी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। इसके बाद सिकंदर लोदी की आंखें इस किले पर पड़ी और उसने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से उसने पूरे भारत पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 ईस्वी में हुई थी।
बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। इस संपत्ति में एक हीरा भी था जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। वह सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हालत में था। वह अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से इस किले का निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक इसका कार्य निर्माण किया। तब जाकर सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। ये भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा भी दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। यह किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध का स्थल भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ व लगभग 1 शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली। तो आइए जानते हैं मुसम्मन बुर्ज के बारे में। मुसम्मन बुर्ज के अंदर का दृश्य, जहां शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए अपने पुत्र व उत्तराधिकारी औरंगजेब की नजरबंदी में बिताए। आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार भी दिया गया था। वह भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा भी है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी के समानांतर है। इसकी 4 दीवारी 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं, जिनके बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर हैं, जिनके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी हैं। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट या दक्षिणाई दरवाजे कहते हैं। दक्षिणाई गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। दक्षिणाई गेट दक्षिण दिशा में है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर 2 वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं, जिनके स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुर जो खाई पर बना है, वह एक चोर दरवाजा इसे अजेय बनाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वार जनसाधारण हेतु खुला नहीं है।
पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं, जिसे कि लाहौर की ओर अब पाकिस्तान में मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखता है कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी थी। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रासाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया था। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु तुड़वा दिया था। वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी और मुश्किल से ही 30 इमारतें शेष बची हुई हैं। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक महल जिसका नाम बंगाली महल था, जो कि अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। अकबर गेट को जहांगीर ने नाम बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया था। यह द्वार दिल्ली द्वार से मेल खाता हुआ है। दोनों ही लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। बंगाली महल भी लाल बलुआ पत्थर का बना है। वह अब 2 भागों अकबरी महल व जहांगीरी महल में बंटा है। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण देखने को मिलते हैं। कई इस्लामी अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम नमूने भी मिलते हैं, जैसे कि अजदही, हाथी व पक्षी, जहां आम तौर पर इस्लामी अलंकरणों में ज्यामितीय नमूने, लिखाइयां, आयतें आदि ही फलकों की सजावट में दिखाई देते हैं। आगरा किले का भीतरी विन्यास और स्थल कैसा है, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अंगूरी बाग 75 वर्ग मीटर ज्यामितीय प्रबंधित उद्यान है। नंबर 2, दीवाने आम, इसमें मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊ स्थापित था। इसका प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। नंबर 3, दीवाने खास, इसका प्रयोग और इसके उच्च पदाधिकारियों की गोष्ठी और मंत्रणा के लिए किया जाता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी विशेषता थी। नंबर 4, स्वर्ण मंडप, बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप ही स्वर्ण मंडप कहलाते हैं। नंबर 5, जहांगीरी महल, अकबर द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के लिए निर्मित किया गया महल ही जहांगीर महल है। नंबर 6, खास महल, श्वेत संगमरमर निर्मित यह महल संगमरमर रंग साजी का उत्कृष्टतम उदाहरण है। नंबर 7, मछली भवन, तालाबों और फुहारों से सुसज्जित अंतःपुर जनान खाने के उत्सवों के लिए यह बहुत बड़ा घेरा है। नंबर 8, मीना मस्जिद, यह एक छोटी मस्जिद थी जहां केवल महिलाएं ही आती थीं। नंबर 9, मोती मस्जिद, शाहजहां की यह निजी मस्जिद थी। नंबर 10, मुसम्मन बुर्ज, ताजमहल की तरफ उन्मुख अलिंद छज्जे वाला एक बड़ा अष्टभुजाकार बुर्ज, जहां शाहजहां ने अपनी जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए बिताए थे और उन्होंने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। नंबर 11, नगीना मस्जिद, अलिंद बराबर में ही दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद, जिसके भीतर महिलाओं का मीना बाजार लगता था, जिसमें केवल महिलाएं ही सामान बेचा करती थी। नंबर 12, नौबत खाना, यहाँ राजा के संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाते थे। नंबर 13, रंग महल, जहाँ राजा की पत्नी और उपपत्नी रहती थी। नंबर 14, शाही बुर्ज, यहाँ शाहजहां का निजी कार्यक्षेत्र था। नंबर 15, शाहजहां महल, शाह द्वारा लाल बलुआ पत्थर के महल के रूपांतरण का प्रथम प्रयास शाहजहां महल था। नंबर 16, शीश महल, यह शाही छोटे जड़ाऊ दर्पणों से सुसज्जित राजसी वस्त्र बदलने का कमरा था। इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय तथ्य भी सामने आए हैं, जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आगरा के किले को इससे उपेक्षाकृत बहुत छोटे दिल्ली के लाल किले से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। मुगलों ने दिल्ली के लाल किले को कभी किला नहीं कहा, बल्कि लाल हवेली कहा है, जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री यहाँ की प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष देश की जनता को संबोधित करते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल के अनुसार प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास लेखक
के शेरलॉक होम्स रहस्य उपन्यास द साइन ऑफ 4 में आगरा के किले का मुख्य दृश्य है। एज ऑफ एम्पायर 3 के विस्तार पैक एशियन डायस्टीज में आगरा के किले को भारतीय सभ्यता के 5 अजूबों में से एक दिखाया गया है, जिसे जीतने के बाद ही कोई अगले स्तर पर जा सकता है। एक बार बनने के बाद यह खिलाड़ी को सिक्कों के जहाज भेजता रहता है। इस वर्जन में कई अन्य खूबियां भी हैं। प्रसिद्ध मिस्त्री पॉप गायक हिशम अब्बास के एल्बम हबीबी द में आगरा का किला दिखाया गया है। मिर्जा राजे जयसिंह के संग पुरंदर संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा 1666 ईस्वी में आए व औरंगजेब से दीवाने एक खास में मिले। उन्हें अपमान करने हेतु उनके स्तर से कहीं नीचा आसन उन्हें दिया गया। वे अपमानित होने से पूर्व ही दरबार छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें जयसिंह के भवन में ही 12 मई 1666 को नजरबंद किया गया। उनकी एक ओजपूर्ण अश्वारोही मूर्ति किले के बाहर लगाई गई है। यह किला मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ स्पष्ट है कि कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग निर्माण दक्षिणी भारतीय दुर्ग निर्माण से भिन्न होता है। दक्षिणी भारत के अधिकांश दुर्ग सागर किनारे निर्मित हैं, जबकि उत्तर भारतीय दुर्ग निर्माण में आगरा का किला भी यमुना नदी के किनारे निर्मित है। तो दोस्तों, ये थे आगरा के किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।